श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तीन स्त्रियों को तुलसी को जल कभी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी महारानी का पौधा जरूर होगा और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी वो तीन स्त्रियां हैं जिनको तुलसी जी को भूल से भी जल कभी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम हमारे घर में तुलसी महारानी का पौधा लगा तो लेते हैं, तुलसी जी को विराजित तो कर लेते हैं, पर हमें कुछ बातों का तो यहाँ पर पता ही नहीं होता है कि तुलसी जी के पौधे को आखिर हमें लगाना कहाँ पर चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, उनको जल कब कब देना चाहिए, क्या रविवार के दिन जल उनको दे सकते हैं, क्या हम लोग एकादशी के दिन उनको जल से दे सकते हैं, एकादशी के दिन क्या हम लोग तुलसी को तोड़ सकते हैं, तोड़ना भी चाहिए तो कैसे चाहिए। अगर आप लोगों को भी ये सारी बातें नहीं पता है और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आपके घर में अगर तुलसी का पौधा आपने लगा कर रखा हुआ है तो आपको जरूर जाननी चाहिए। अगर आप ये गलतियां करते हैं ना तो इससे आपके घर में दुख और परेशानियां आती हैं और अगर आप इन गलतियों को सुधार लेते हैं तो तुलसी महारानी का आशीर्वाद सदैव आपके घर में रहता है और आपकी बहुत सारी जो परेशानियां रहती हैं, बलाएं रहती हैं, वो आपके घर में कभी आती ही नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आपके घर में तुलसी जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने अभी तक तुलसी जी के पौधे को अपने घर में नहीं लगा कर रखा हुआ है तो आज ही आप लोग अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगा लीजिए, है ना। देखो, तुलसी जी का जो पौधा होता है वो आप खरीद कर भी ला सकते हो या अपने आस पड़ोस से किसी से भी जो है तुलसी जी का पौधा लेकर भी आ सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो, जब भी आप लोग तुलसी जी के पौधे को अपने घर में लगाते हो ना तो ध्यान रखा करो कि तुलसी जी के पौधे को या तो आप गमले में लगाओ, ठीक है, और अगर जमीन पर भी लगा रहे हो तो भैया आप एक क्यारा बनाओ, उसके बाद जो है आप लोगों को तुलसी के पौधे को फिर लगाना चाहिए। कभी भी सीधा जमीन पर तुलसी के पौधे को नहीं लगाना चाहिए और अगर पहले से है तो उसके आसपास एक क्यारी टाइप जैसी हमको बना देनी चाहिए ताकि सीधा जो है तुलसी का जो पौधा है वो जमीन पर ना उगे, है ना। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। आप अपने घर में कोई भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, रामा श्यामा नाम की अलग अलग तुलसी जी होती हैं, तो जो आपको तुलसी जी मिल जाती है वो आप लगा सकते हैं, दोनों भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के मन में अक्सर एक सवाल जरूर आता होगा, क्या हमें अपने घर में सिर्फ एक ही तुलसी का पौधा लगाना चाहिए या हम लोग एक से ज्यादा भी तुलसी के पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका सीधा सा जवाब है कम से कम एक तुलसी का पौधा तो हर एक घर में होना ही चाहिए। पर अगर कोई ये पूछे क्या हम लोग एक से ज्यादा तुलसी के पौधे लगा सकते हैं तो हाँ, ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप लोग भी अपने घर में बहुत सारे तुलसी के पौधे लगाते हो और उनकी अच्छे से सेवा करते हो तो इससे तुलसी महारानी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर सदैव बना रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि अपने घर में भले हम लोग कितने ही तुलसी के पौधे लगा दें, सभी को नियम के साथ ही लगाना है। या तो हमें उन्हें गमले में लगाना है या तो हमें क्यारी बनाकर जो है मिट्टी में फिर उन्हें जो है तुलसी के पौधे को यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को अब समझ आई। अब हम बढ़ते हैं अगली उस मतलब बात के ऊपर जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जब भी आप लोग तुलसी को तोड़ते हैं, आप जब भी तोड़ते हो तुलसी को तोड़ने के जो दिन है उन दिनों में से जब भी आप तुलसी को तोड़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि तुलसी को तोड़ने से पहले तुलसी महारानी से निवेदन किया जाता है ना, कि हम आपकी तुलसी जी को सेवन करने के लिए तोड़ रहे हैं या भगवान कृष्ण जी को चढ़ाने के लिए तोड़ रहे हैं, लड्डू गोपाल को चढ़ाने के लिए तोड़ रहे हैं। सीधा जाकर तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए और अगर तोड़ भी रहे हो, आज्ञा ले लिया आपने, मन ही मन बात कर ली कि हाँ हम इस कार्य के लिए तुलसी की पत्तियों को ले रहे हैं, तो भाई आप लोग क्या करो कि अपने हल्के हाथों की उंगलियों से जो है आप लोगों को सीधे हाथ हथेली से जो है तुलसी की पत्तियों को तोड़ना चाहिए। कभी भी नाखून का इस्तेमाल करके तुलसी की पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्रेम भाव से आपको तुलसी की पत्ती को तोड़ना चाहिए, तभी आपकी वह तुलसी की पत्ती को खाने का आपको फल मिलेगा और वह जो तुलसी की पत्ती है वह मतलब लड्डू गोपाल स्वीकार भी इसे करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि लड्डू गोपाल को या भगवान कृष्ण जी को जब भी भोग लगाया जाता है तो उसमें तुलसी पत्र का होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सच है और तुलसी जी की पत्ती को आप लोगों को भी प्रतिदिन जो है उनका सेवन जरूर करना चाहिए। इससे आपके शरीर में कभी कोई रोग और बीमारी नहीं रहती है और सदैव तुलसी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर सदैव ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों, प्रतिदिन आप लोगों को तुलसी जी के पौधे में जल देना चाहिए, है ना। जिस तरीके से हम सूर्यदेव जी को जल देते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं सुबह सुबह, उसी तरीके से हमें तुलसी जी को जो है यहाँ पर जल जरूर देने चाहिए, वो भी तांबे के लोटे से, वो भी शुद्ध जल और ताजा जल, है ना। कोशिश किया करो आप लोग इस तरीके से। और तुलसी को जल देने के बाद आपको तुलसी की परिक्रमा भी जो है निरंतर करती रहनी चाहिए। तुलसी की परिक्रमा को करने से हमें तुलसी का भरपूर आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होता है ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जल चढ़ाने की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना कि तुलसी जी में जितने जल की आवश्यकता है उतना ही जल चढ़ाएं। ऐसा ना करें कि तुलसी जी का गमला भर गया, तुलसी का क्यारा भर गया और आप जब भी जल चढ़ाए जा रहे हो और वो जल
गमले में से निकल निकल कर बाहर आ रहा है, ज़मीन पर आ रहा है, लोग जहाँ से निकलते हैं वहाँ पर जा रहा है, तो इससे आपके ऊपर पाप लगेगा। इसीलिए आप लोग भले जल भी चढ़ा रहे हो ना, तो इतना जल चढ़ाओ कि हाँ, वो जो जल है वो मिट्टी सोख ले, है ना? मिट्टी में जितना जल आ सके उतना ही जल चढ़ाओ। ऐसा जल बिल्कुल मत चढ़ाओ जो कि गमला भरा गया, क्यारा भरा गया और वो जो जल है वो बाहर निकल रहा है और लोगों के पैरों में आ रहा है। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। जल कम चढ़ाओ पर अच्छे से चढ़ाओ, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम कुछ तिथियों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि तुलसी जी को जल किस-किस दिन नहीं चढ़ाया जाता है, किस-किस दिन चढ़ाया जाता है, किस दिन तुलसी को तोड़ा जाता है, किस दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है। सबसे पहले बात तो हम एकादशी की कर लेते हैं कि एकादशी के दिन क्या तुलसी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए? क्या तुलसी जी को जो है यहाँ पर तोड़ना चाहिए? तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो आप जल चढ़ाओगे ना, वो तुलसी जी के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी के हमें जड़ में जल चढ़ाना चाहिए, वो भी पूर्व दिशा की मुख करके, है ना? जब भी जल चढ़ाओ, नॉर्मल जल दे रहे हो या सुबह-सुबह जल चढ़ा रहे हो तुलसी में, तो पूर्व की तरफ मुख करके तुलसी जी की आपको जड़ में जल डालना चाहिए, ना कि तुलसी जी के ऊपर जल डालना चाहिए, ठीक है? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एकादशी के दिन की। तो देखो, एकादशी के दिन जिस तरीके से बहुत सारे लोगों का इस दिन व्रत रहता है, उसी तरीके से हर एकादशी पर तुलसी जी का जो है यहाँ पर व्रत रहता है ना? और वो भी निर्जला व्रत रहता है, वो इस दिन मतलब जल ग्रहण नहीं करती हैं। तो भई आप जब एकादशी के दिन उन पर जल चढ़ाते हो, उनको छूते हो, तो आप उनके व्रत में जो है बाधा डालते हो। इसलिए एकादशी के दिन जो है यहाँ पर तुलसी जी में जल चढ़ाने से भी मना किया जाता है और इसके अलावा तुलसी को तोड़ने से भी मना किया जाता है, क्योंकि इस दिन उनका भी साथ में व्रत रहता है, ठीक है? और अगर दोस्तों इस दिन आपको अगर तुलसी तोड़ने की ज़रूरत भी पड़ जाए, तो आप 1 दिन पहले तोड़कर रख सकते हो, या तुलसी के पौधे के नीचे जो तुलसी की पहले से पत्तियाँ अपने आप मतलब गिर जाती हैं, उन पत्तियों का भी आप इस दिन इस्तेमाल कर सकते हो। पर तुलसी के पौधे को ना तो छूना चाहिए एकादशी के दिन और ना उनमें जल चढ़ाना चाहिए। आप इतना जल चढ़ा दो 1 दिन पहले कि हाँ भाई, वो एकादशी के दिन पूरे दिन जो है वो जल मतलब उनकी मिट्टी गीली रहे, सूख ना पाए, ठीक है? तो 1 दिन पहले ही उतना जल चढ़ा दो, पर एकादशी के दिन आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना तो छूना चाहिए और ना तो तोड़ना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों एक दिन और है द्वादशी का दिन, ठीक है? एकादशी के साथ में द्वादशी का भी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन तुलसी को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। ये बात ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, इसलिए आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कि द्वादशी के दिन भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों रविवार का भी एक ऐसा दिन होता है, रविवार के दिन भी तुलसी जी को नहीं तोड़ा जाता है और ना तो रविवार के दिन जो है तुलसी में जल चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों के बारे में ना। इसके अलावा दोस्तों कई सारे लोग बुधवार और मंगलवार का दिन भी ऐसा मानते हैं। कुछ लोग बुधवार का दिन ऐसा मानते हैं जिस दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है या मतलब जल नहीं दिया जाता है। कुछ लोग गुरुवार के दिन को ऐसा मानते हैं या मंगलवार के दिन को ऐसा मानते हैं कि भाई इस दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है या जल मतलब तोड़ा नहीं जाता है। तो आपके यहाँ जैसा माना जाता हो वैसा आप मान सकते हैं। बाकी बुधवार का दिन ऐसा ज़्यादातर माना जाता है कि जिस दिन जो है तुलसी में जल नहीं दिया जाता है और ना तो तुलसी को तोड़ा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी लोग तुलसी जी की निरंतर सेवा करते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, उनके जो भी पाप होते हैं ना, वो धीरे-धीरे करके नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। उनके पाप मतलब उनको कभी भी पाप स्पर्श नहीं करते। जो लोग तुलसी जी की निरंतर सेवा करते हैं, उनके पौधे की निरंतर सेवा करते हैं, जल देते हैं और उनकी निरंतर साफ-सफाई करते रहते हैं, पूजन अर्चना करते रहते हैं, ठीक है? तो उन व्यक्तियों को या उन माताओं बहनों को कभी भी कोई पाप स्पर्श नहीं करता है और पहले से कोई पाप गलती से हो भी गया है तो वो पाप भी धीरे-धीरे करके नष्ट हो जाता है, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि भले आप सुबह के समय तुलसी महारानी के पास में दीपक जलाओ या ना जलाओ, दिया बाती करो या ना करो, सुबह भी करना चाहिए वैसे तो। पर शाम के समय आप लोगों को जो है तुलसी जी के पास में दिया बाती ज़रूर करना चाहिए, चाहे आपको कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो। प्रतिदिन हर घर में तुलसी जी के पौधे के पास में एक दीपक ज़रूर लगाना चाहिए, जो कि आप लोग जैसा भी दीपक जलाते हैं, तेल का, घी का, है ना? तो वो दीपक ज़रूर तुलसी महारानी के लिए आप लोगों को लगाना चाहिए शाम के समय। भले आपको कितना ही ज़रूरी काम हो, आप तुलसी के पौधे के पास में दीपक लगाकर अपना फिर वह काम किया करें। पर शाम के समय तुलसी के पौधे के पास में दीपक लगाने के बाद में ही आप लोग अपने सारे काम किया करें, ऐसे ना किया करें। क्योंकि कई बार होता है भई शाम के समय हम लोगों को कुछ काम होता है तो भई हम नहीं लगाते हैं तुलसी के पौधे के पास में, दिया बाती नहीं करते हैं। तो भई आपको ऐसा नहीं करना है, आपको निरंतर जो है तुलसी जी के पौधे के पास में जो है दीपक लगाना है और दिया बाती करना है। इसके बाद में दोस्तों तुलसी के पास में जो दीपक लगाया
जाता है वो लंबी पत्ती का लगाया जाता है, क्योंकि तुलसी जी महारानी हैं, देवी जी हैं। तो भाई हमेशा देवी जी के पास में लंबी पत्ती का दीप जलाया जाता है। तो अगर आप इस नियम का पालन करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा जैसे आप लोग दीपक जलाते हैं वैसे दीपक ज़रूर जलाएँ। और शाम के समय तो भाई भूल से भी मतलब दीपक लगाना ना छोड़ें। प्रतिदिन जो है आपके घर में तुलसी के पास में दीपक ज़रूर लगना चाहिए, और आपके घर के मंदिर में भगवानों के पास में भी शाम के समय दिया बाती ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभार जो है यहाँ पर सूर्य ग्रहण हो जाता है, चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। तो हम आपको बता दें कि जब भी सूर्य ग्रहण पड़े या चंद्र ग्रहण पड़े, उस समय भी आपको तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही में आप लोगों को सूर्य ग्रहण के समय में, चंद्र ग्रहण के समय में, या आपके घर में जब सूतक लग जाता है तो भाई उस समय में भी तुलसी को ना तो स्पर्श किया जाता है, ना तो उनके पास में दिया बाती की जाती है, ठीक है। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखना। ये एक ऐसी जानकारी थी जिसका जवाब ज्यादातर लोगों के पास नहीं था, जो कि हमने आपको दे दिया, ठीक है। तो जब भी सूर्य ग्रहण पड़े, जब भी चंद्र ग्रहण पड़े, या आपके घर में कोई सूतक लग जाता है, तो उस समय में भी आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। किसी भी हालात में आपको तुलसी को नहीं छूना है, और ना तो उनके पास में जो है दिया बाती करना है। और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, सूर्य ग्रहण का समय जो रहता है वो निकल जाता है, चंद्र ग्रहण का समय निकल जाता है, उसके बाद भले आप लोग जो है अपने तुलसी महारानी जी को छू सकते हो, उनके पास में दिया बाती कर सकते हो। इसके अलावा जैसे ही आपके घर से सूतक जो है सब कुछ चला जाता है, ठीक हो जाता है सब कुछ, उसके बाद में फिर आप लोग जो है अपनी तुलसी को छू सकते हो और उनके पास में दिया बाती कर सकते हो। तो दोस्तों ये वो सारी चीजें थी जो कि तुलसी जी के पौधे को लगाने से लेकर, उनकी सेवा करने से लेकर, उनको छूने से लेकर, उनके मतलब पौधे में जल डालने से लेकर तक की हमने आपको बता दी। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।